तीर्थाटन और आध्यात्मिक यात्राएं भारत की सनातन परंपराओं का अभिन्न अंग रही हैं। देश के कोने-कोने में ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग शांति और परम आनंद की प्राप्ति के लिए आते हैं। जन जन के पूज्य भगवान शंकर के अनेक ज्योतिर्लिंग देश भर में स्थापित हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। अपने भक्तों को ईश्वरीय आनंद से कृतार्थ करने के लिए आदिदेव शंकर हर वर्ष बर्फानी बाबा के रूप में पर्वतराज हिमालय की एक प्राचीन गुफा में अवतरित होते हैं। उनका ये अनूठा हिमानी ज्योतिर्लिंग स्वामी अमरनाथ जी के नाम से जाना जाता है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा दक्षिणी कश्मीर में 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा अद्भुत धाम है जो हिमालय की विराटता और अनुपम सौंदर्य से साक्षात्कार करवाती है। वर्ष में एक बार निर्धारित अवधि तक चलने वाली ये यात्रा श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन संपन्न होती है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से तकरीबन 145 किलोमीटर दूर ग्लेशियरों के घाटी में स्थित स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप में बर्फ से स्वतः निर्मित शिवलिंग को भगवान शिव का परम पावन रूप मानकर उसके दर्शन किए जाते हैं। पवित्र गुफा का क्षेत्र सितंबर से जून तक बर्फ से ढका रहता है और केवल जुलाई अगस्त में ही यात्रा के लिए खोला जाता है। देश विदेश के लाखों यात्री इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं। यात्रा के प्रवेश द्वार नुनवन पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा की तमाम कठिनाइयों को लोग पैदल चलकर पार करते हैं और मुक्तिदाता अमरेंद्र शिव के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। अमरनाथ यात्रा के समूचे हिम क्षेत्र के कण कण में आदिदेव भगवान शिव का वास है। प्राचीन काल में पवित्र गुफा की यात्रा करने वाले महान भारतीय ऋषि मुनियों के कारण अमरनाथ धाम की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में हुई और इसकी यात्रा में लगातार वृद्धि होती गई। ये एक रोचक बात है कि हिंदुओं के इस महान धाम की तीर्थ यात्रा को सुखद और सुविधापूर्ण बनाने का काम सभी धर्मों के लोग विशेषतया स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्य करते हैं। यात्रियों के लिए पवित्र गुफा में दर्शनों की उचित व्यवस्था, यात्रा संबंधी धार्मिक विधान और जानकारी भक्तों तक पहुंचाने, दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा, आवास, सफाई सुथराई, सुगम संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालयों, शरण स्थलियों, भोजनालयों आदि की व्यवस्था का दायित्व बोर्ड, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं, केंद्र सरकार, केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना तथा राज्य पुलिस के सहयोग से निभा रहा है। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की 40 दिवसीय यात्रा चंदनवाड़ी, पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 29 जून 2017 को शुरू होगी और 7 अगस्त 2017 को संपन्न होगी। यात्रा के इच्छुक लोगों द्वारा यात्रा हेतु पंजीकरण करवाना और परमिट लेना अति आवश्यक है। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है और किसी भी सूरत में यात्री को पहलगाम, चंदनवाड़ी और बालटल से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्री विभिन्न राज्यों में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की 87 शाखाओं, यस बैंक की 40, पंजाब नेशनल बैंक की 306 शाखाओं में पंजीकरण करवाकर आसानी से परमिट प्राप्त कर सकते हैं। इन चुनिंदा बैंक शाखाओं का विवरण यात्रियों की जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री amarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। चुनिंदा बैंकों द्वारा पंजीकरण का काम 1 मार्च 2017 से शुरू होगा।
पंजीकरण के लिए हर यात्री को अपने फोटो सहित एक निर्धारित फॉर्म भरकर शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र में देना होगा। अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना किसी यात्री का पंजीकरण नहीं किया जाता। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र किसी ऐसे डॉक्टर अथवा प्रतिष्ठित प्राइवेट मेडिकल संस्थान से प्राप्त किया जाना चाहिए जिसे संबंधित राज्य सरकार ने इस काम के लिए अधिकृत और नामित किया हो। केवल ऐसा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही यात्रा के लिए मान्य होगा। इस विषय में एक आवश्यक बात यह है कि यात्रा 2017 के लिए 10 फरवरी 2017 या उसके बाद जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही पंजीकरण के लिए वैध माना जाएगा। इच्छुक यात्रियों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नामित अधिकृत डॉक्टरों और प्रतिष्ठित प्राइवेट मेडिकल संस्थानों की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री amarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र और आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनिंदा बैंक शाखाओं द्वारा पंजीकरण करवाने के लिए यात्रियों को मात्र 50 रुपए पंजीकरण फीस देनी होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने उन लोगों के लिए सामूहिक पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है जो 5 या इससे अधिक संख्या में निश्चित तिथि और मार्ग से यात्रा करना चाहें और अपने नजदीकी केंद्र बैंक में पंजीकरण करवाने में अक्षम हो। ऐसे समूह में शामिल व्यक्ति प्रति यात्री 150 रुपए की अदायगी करके पंजीकरण करवा सकेंगे। कोई भी प्रवासी भारतीय यात्रीगण पंजाब नेशनल बैंक में 500 रुपए का शुल्क जमा करवाकर यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकेगा। इसकी पूरी जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री amarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के लिए अलग से पंजीकरण करवाने या यात्रा परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता यात्रा के लिए अनुमति से पहले हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। निर्विघ्न यात्रा का आनंद उठाने के लिए यात्रियों को अपना यात्रा परमिट पहले से प्राप्त कर लेना चाहिए और निर्धारित दिन और मार्ग से ही यात्रा करनी चाहिए। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 75 साल से बड़े बुजुर्गों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 6 सप्ताहों से अधिक गर्भवती महिलाओं द्वारा यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं। इसमें यात्रियों को हिमालय के 14,500 फुट ऊंचे बर्फानी क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। यात्री को अपने साथ ऊनी कपड़े, एक छोटा छाता, विंड चीटर, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, वाटरप्रूफ जूते, टॉर्च, मजबूत हत्ती वाली छड़ी, दस्ताने, जैकेट, ऊनी मोजे और पतलून अवश्य रखने चाहिए। महिलाओं के लिए साड़ी इस यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या एक ट्रैक सूट अधिक आरामदायक रहता है। ट्रैकिंग के समय खड़ी चढ़ाई चढ़ते थोड़ी देर के लिए आराम करें। यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है एक धीमी और स्थिर गति को बनाए रखना। यात्रियों को अपने साथ छोटा ऑक्सीजन उपकरण रखने की सलाह दी जाती है। यात्रा के समय सुनिश्चित करें कि घोड़े वाला, पिट्ठू और डांडी वाला ठीक से पंजीकृत हो और उसके पास परिचय पत्र हो। रास्ते में पिट्ठू घोड़े वाले को सामान सहित अपने साथ रखें, क्योंकि उनसे अलग हो जाने पर उन्हें ढूंढने में परेशानी हो सकती है। कृपया नंगे पांव, खाली पेट तथा बिना ऊनी कपड़ों की यात्रा बिल्कुल ना करें। चप्पल का उपयोग मत करें, क्योंकि यात्रा मार्ग में तीखी चढ़ाई और उतराई होगी। फीते वाले जूते ही पहने। धूम्रपान मत करें अथवा ना ही कोई मादक पदार्थ साथ रखें या सेवन करें। मार्ग में शॉर्टकट से मत काम लें।
यात्रा के दौरान अपने कपड़े और खाद्य वस्तुओं को गीला होने से बचाने के लिए इन्हें जल रोधक बैग में रखें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भगवान शिव के अभिन्न अंग हैं और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे प्रदूषण फैले। राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा है और कानून के तहत दंडनीय है। यात्रा मार्ग पर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तेज खुश्क हवाएं चलती हैं, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है। ठंडी हवाओं और सूर्य से त्वचा की रक्षा करने के लिए यात्रियों को अपने साथ कोल्ड क्रीम, सनस्क्रीन रखनी चाहिए और धूप में स्पष्ट दृष्टि के लिए काले चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यात्रियों को चाहिए कि वे रोजाना ली जाने वाली दवाइयों के अलावा ग्लूकोज, डिस्प्रिन, कॉम्बिफ्लैम, मूव, आयोडेक्स आदि सामान्य दवाएं भी अपने साथ रखें। इसके अतिरिक्त पानी की बोतल, सूखे फल, भुना हुआ चने, टॉफी, पर्याप्त चॉकलेट आदि रखना भी लाभदायक होता है। मार्ग में कहीं भी किसी भी आपात स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी जेब में एक चिट रखें, जिसमें अपना नाम, पता, उसी दिन दर्शन के लिए जा रहे किसी अन्य यात्री का मोबाइल फोन नंबर दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा अपना पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और बोर्ड द्वारा जारी किया गया यात्रा परमिट भी अपने साथ रखना जरूरी है। ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र में भीषण ठंड, कम नमी, अत्यधिक अल्ट्रावायलेट विकिरण और हवा के कम दबाव में पैदल सफर से यात्रियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन स्थितियों में किसी भी यात्री को ऊंचाई रोग की शिकायत हो सकती है, जिसके लक्षणों में भूख ना लगना, सिर दर्द, मतली, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, नींद में कठिनाई, दृष्टि दोष, मल मूत्र विसर्जन में दिक्कत, गति विभ्रम, पक्षाघात, चेतना का ह्रास, मनोस्थिति में बदलाव, उनींदापन, छाती में जकड़न, कब्ज, सांस और धड़कन का तेज होना आदि शामिल है। हर अंतराल के बाद विश्राम करें तथा उचित समय तथा उचित चाल का पालन करें। यदि ऊंचाई रोग का समय रहते इलाज न किया जाए तो ये कुछ ही घंटों में घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ सावधानियां अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। यात्रा शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से जांच करवा लें। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन और सर दर्द से बचने के लिए रोजाना 5 लीटर पानी या तरल पेय का सेवन करें। यात्रा क्षेत्र में भोजन लेते समय निर्धारित खाद्य वस्तुओं का सेवन करें, जिनका विवरण श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्रीअमरनाथजीश्राइन.com पर उपलब्ध है। यदि ऊंचाई रोग के लक्षण दिखाई दे तो तत्काल कम ऊंचाई पर नीचे उतर आए। ऊंचाई रोग के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। शराब, कैफीन वाले पेय और धूम्रपान से परहेज करें। बालटल, महागुनस, पिस्सू टॉप आदि अपेक्षाकृत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में इन बातों का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वो पड़ावों पर श्राइन बोर्ड द्वारा शिविरों में बनवाए गए शौचालयों आदि का उपयोग करें। पवित्र गुफा में बर्फानी बाबा के आगे प्रायः सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यात्रियों को चाहिए कि वे पवित्र लिंगम या उसकी जगह को ना तो छुएं और ना ही कोई छेड़छाड़ करें। गुफा में नियुक्त सेवादारों के साथ पूर्ण सहयोग करें। गुफा के अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है और अगरबत्ती या धूप जलाने की भी अनुमति नहीं है। इसके अलावा धातु का लोटा, फूल माला, सजावटी चुनरी, करेंसी नोट, सिक्के, दूध आदि बर्फानी बाबा पर चढ़ाना मना है। इससे अन्य दर्शनार्थियों को तो असुविधा होती ही है, साथ ही हिमलिंग का स्वरूप तथा पवित्र गुफा की स्वच्छता प्रभावित होती है। नगद चढ़ावा केवल श्राइन बोर्ड के दान पात्र में ही डालें। यात्री चाहें तो बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। खाद्य वस्तुओं की सप्लाई का समुचित इंतजाम किया जाता है। यात्रा मार्ग पर
हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल सहायता केंद्र कायम करने का प्रावधान है। इन केंद्रों पर विशेष मेडिकल दल नियुक्त होते हैं जो रात दिन यात्रियों की चिकित्सा के लिए तत्पर रहते हैं। बोर्ड और सरकार की तरफ से यात्रा प्रारंभ होने से पहले यात्रा मार्ग साफ किया जाता है। यात्रा के हर पड़ाव पर आराम स्थल, शौचालय, भोजनालय और स्वास्थ्य सेवाओं की तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। रात्रि विश्राम के लिए किराए पर तंबू, गद्दे भी निश्चित दरों पर मिल जाते हैं। श्री अमरनाथ जी की गुफा तक जाने के 2 मार्ग हैं। एक रास्ता पहलगाम से होते हुए गुफा तक पहुंचता है। ये परंपरागत यात्रा मार्ग जम्मू से 225 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा रास्ता बालटल से गुजरता है और ये जम्मू से 414 किलोमीटर के फासले पर है। अधिकांश यात्री रेल द्वारा जम्मू पहुंचते हैं। मंदिरों की नगरी रेल मार्ग से देश भर के मुख्य राज्यों से जुड़ी हुई है। पड़ोसी राज्यों के यात्री बसों और निजी वाहनों में भी जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू में यात्रियों के आवास की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंजीकृत यात्रियों को निर्धारित तारीखों पर बारी-बारी सुरक्षा के साथ काफिलों में जम्मू से पहलगाम और बालटल के लिए रवाना किया जाता है। पहलगाम से कुछ किलोमीटर पहले इसी क्षेत्र में नुनवन के मुकाम पर यात्रा का आधार शिविर भी है। 7,500 फुट की बुलंदी पर स्थित पहलगाम श्रीनगर से 96 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ बसों और टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ किराए पर तंबू, पिट्ठू, मजदूर, घोड़े और पालकियां भी यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्ड द्वारा निश्चित दरों पर मिल जाती हैं। यात्री नुनवन पहलगाम से बसों द्वारा चंदनवाड़ी पहुंचते हैं, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर 9,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक मनोरम स्थल है। यहाँ एक्सेस कंट्रोल गेट पर पंजीकरण पत्र दिखाने के बाद ही यात्री शेषनाग के लिए यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कृपया एक्सेस कंट्रोल गेट प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। चंदनवाड़ी से शेषनाग 13 किलोमीटर के फासले पर है। ये सफर शीघ्र ही पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा सुस्ताने के बाद यात्रियों का काफिला बाबा बर्फानी का जय घोष करते हुए तथा मार्ग में जोजीबल और नागाकोटी को पार करने के बाद शेषनाग पहुंचता है। शेषनाग समुद्र तल से 11,730 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। बर्फीले पहाड़ों से घिरी इसी नाम की एक मनोरम झील है, जो लिदर का उद्गम स्थान है। शेषनाग में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ कुछ यात्रियों को सांस लेने में कष्ट महसूस होता है। शेषनाग के आगे यात्रा बर्फ पर चलती है। यहाँ लगभग 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई यात्रियों के दमखम की परीक्षा लेती दिखाई देती है। बावल पार करने के बाद यात्री यात्रा मार्ग के सबसे ऊंचे स्थान महागुण स्टॉप पर पहुंचते हैं, जो 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। शेषनाग से पंचतरणी तक का मार्ग इस यात्रा का सबसे दुर्गम भाग है। यहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरे गड्ढे देखकर यात्रियों को रोमांच हो जाता है। रास्ता रपटीला होता है। ढलानदार रास्ते पर पोशपथरी और किलनार के बाद पंचतरणी का पड़ाव आता है, जो समुद्र तल से 12,729 फुट की बुलंदी पर स्थित है। यहाँ से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी शेषनाग की भांति यात्रियों के लिए समस्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। यात्री पंचतरणी में रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन पवित्र गुफा के लिए रवाना होते हैं। पंचतरणी से 3 किलोमीटर दूर अमरावती और पंचतरणी का संगम स्थल है।
बालटल मार्ग से आने वाले यात्री भी इसी रास्ते से होकर पवित्र गुफा तक जाते हैं। नीलग्राट और पहलगाम से यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर भी पंचतरनी में लैंड करते हैं। यात्रियों को चाहिए कि वे प्रातः पंचतरनी से पवित्र गुफा के लिए खाली पेट सफर ना करें, क्योंकि दुर्गम यात्रा के लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कृपया रात्रि में पवित्र गुफा क्षेत्र में ना रहें, क्योंकि रात में तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। गुफा के बाहर और भीतर दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगती हैं। पवित्र गुफा लगभग 150 फुट ऊंची और 90 फुट लंबी है। इसके भीतर बर्फ के सबसे बड़े हिमलिंग को भगवान शंकर का अमरनाथ रूप माना जाता है। हिम निर्मित आप शंभु के दर्शनों के बाद यात्री पंचतरनी और शेषनाग लौट आते हैं। चूंकि ये यात्रा बहुधा बरसात में होती है, इसलिए मौसम का कोई भरोसा नहीं होता कि कब तूफान या वर्षा आ जाए। जिन यात्रियों के पास अधिक